जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे। आप देख रहे हैं द गौरतलब। वेदों में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज हम बात करेंगे अर्थ पर। हाल ही में जीडीपी के ताज़ा आंकड़े जारी हुए हैं। कोरोना काल में न जाने कितनों की नौकरी गई, कितनों की आमदनी घट गई, कितने ही घरों में बमुश्किल चूल्हा जल पा रहा है। जिन पर गुजर रही है वही इसे समझ सकते हैं। सरकार के कान में इस बात से जू तक नहीं रेंग रही कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। इस पर पहला प्रश्न उठता है, कोरोना काल में कितनी गिरी देश की जीडीपी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जीडीपी के आंकड़े पहली तिमाही अप्रैल से जून 2020 के मध्य वित्तीय वर्ष 2020 के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। पहले वित्तीय तिमाही में भारत की जीडीपी शून्य से भी नीचे -23.90% रही। वित्तीय वर्ष 2020 की पहली तिमाही में देश को लगभग 8 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। इसे समझते हैं पिछले वर्ष की जीडीपी के पहले तिमाही के आंकड़ों से। पिछले वित्तीय वर्ष 2019 में अप्रैल से जून की पहली तिमाही के मध्य जीडीपी की गणना 35,35,000 करोड़ रुपए थी, जो इस वर्ष घटकर 26,89,000 करोड़ रुपए रह गई। मतलब 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। किसी भी आकलन के अनुसार पिछले 40 वर्षों में पहली बार देश की जीडीपी नेगेटिव हुई है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। आइए जानते हैं जीडीपी होता क्या है। हम शब्दों में प्रायः या समाचार में यह सुनते रहते हैं कि जीडीपी इतना हुआ, जीडीपी इतना हुआ। आइए जानते हैं आखिर होता क्या है जीडीपी। जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी ग्राफ है। यह एक वर्ष में किसी एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। सकल अर्थात किसी एक पूरे वर्ष में प्रदर्शित अनुपात। जीडीपी का अध्ययन पिछले वर्ष की तुलना में किया जाता है। आधार वर्ष तय किया जाता है। जीडीपी की गणना हर तिमाही में की जाती है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिम्मेदार है। वहीं ये आंकड़े एनएसओ द्वारा जारी किए गए हैं। अब जानते हैं कुछ आंकड़ों को सेक्टर वाइज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.3%, माइनिंग सेक्टर में -41.3%, भवन निर्माण में -50% व खेती में +3.4% औसत रहा। यदि इन सब का औसत निकाला जाए तो हमें लगेगा कि आंकड़े -23.90 से कुछ अधिक ही माइनस में हों, लेकिन इस औसत को कृषि की सेक्टर की वजह से -23.90 तक आ पाया, जिसमें 0.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन इससे काफ़ी असर माइनस प्रतिशतता में कमी में करने को मिला। लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने को लेकर रघुराम राजन सहित देश के कई वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने इसे अर्थव्यवस्था हेतु हानिकारक बताया था। सरकार का कथन था, जान है तो जहान है। कोरोना के आंकड़े अब आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। अभी वर्तमान में 28 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक जुमला काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि यह तो एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब भगवान का किया हुआ, जिसे लोगों ने काफ़ी आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं बात करें, दुनिया के कई देश कोरोना से काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं, लेकिन बात करें अर्थव्यवस्था के स्तर पर भारत इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने सरकार पर सीधे सीधे 3 सवाल जड़े हैं, जिन्हें हम प्रस्तुत करते हैं। पहला सीधा आरोप है नोटबंदी को लेकर। नोटबंदी को लेकर विपक्ष का मानना है कि नोटबंदी एकदम गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरा बड़ा मुद्दा है जीएसटी। जीएसटी की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने इसे पूरी तरह से गलत ठहरा दिया। तीसरा बड़ा मुद्दा था लॉकडाउन जारी करना। विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन जारी करने को लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई। उनका कहना था, इन सभी प्रयासों से ही देश के असंगठित क्षेत्र को खतरा होगा।
वहीं जीडीपी के बारे में उन्होंने कहा, देश का संगठित क्षेत्र 50% व असंगठित क्षेत्र का 50% का योगदान जीडीपी में होता है। बात करें 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वर्तमान दौर में है। वहीं 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र द्वारा सृजित किए जाते हैं, जिनकी गणना हम कर भी नहीं सकते। कुल मिलाकर सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर इतनी परिपक्व शुरू से ही नहीं लग रही। सरकार का भले ही अपना अलग तर्क हो, लेकिन जीडीपी के ताजा आंकड़ों ने सबकी आंखें खोलकर रख दी है। आवश्यकता है कि जनता को अपने द्वारा चुनी गई सरकार को उत्तरदायित्व का एहसास कराया जाए व सरकार को उचित व प्रभावी कदम उठाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें पसंद करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद टीम गौरतलब।